इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और इमाम से पूछता है कि मौला, हमने एक ऐसे शख्स को देखा है कि जो मस्जिद के अंदर बैठा है और आपके दुश्मनों, अहले बैत के दुश्मनों के ऊपर लान तान कर रहा है, तबर्रा कर रहा है। तो इमाम ने फरमाया कि उस शख्स को क्या बीमारी है, उस शख्स को क्या मर्ज है कि जो ये काम कर रहा है। खुदा हर उस शख्स पर लानत करे जो इस तरीके से हमें अजियत करता है। ये जो मैंने इमाम का फरमान कोट किया है, शेख सदूक ने अल एतकादात के अंदर जिल्द 1 और सफ़ा 107 के ऊपर इस कौल को नकल किया है। वो अफराद के जो रबीउल अव्वल को इस तरीके से खुशी मनाते हैं कि अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करते हैं, आए मुज्तहिदीन के फतावा के अंदर, मुज्तहिदीन के अक़वाल के अंदर इसको देखते हैं कि मुज्तहिदीन इसको क्या कहते हैं। रहबर मौज़म फरमाते हैं, हर वो अमल, हर वो बात, हर वो रवैया आज के दौर में जो बाइस बनता है कि मुसलमानों के दरमियान तफरका ईजाद हो, मुसलमानों के दरमियान फ़िरकावारियत का सबब बने, वो शरअन हराम है। आयतुल्लाह सिस्तानी इस बारे में फरमाते हैं, फ़िरकावारियत को हवा देना हत्ता एक लफ्ज़ के ज़रिए से ये हराम है और जायज़ नहीं है। आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं, बाज़ औक़ात ये काम न सिर्फ अज़ियत का बायस बनता है बल्कि कुछ ममालिक में शिया का कत्ले आम भी इसी हरकत की वजह से होता है। और अगर हमारे इस हरकत की वजह से, हमारे इस फेल की वजह से कोई शिया दुनिया के किसी भी कोने में कत्ल हो जाता है तो उसका जो जुर्म है हमारे ऊपर भी लागू होता है। आयतुल्लाह नूरी हमदानी फरमाते हैं, मुसलमानों को चाहिए कि वो तफरका से दूर रहें और हर वो चीज़ जो मजहब की बदनामी का बायस हो उससे परहेज करें। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं, हर वो शख्स जो शहादतैन पढ़ता है इसके साथ हुस्न मुआशरत किया जाए, उनकी अयादत की जाए, उनके मरीजों की अयादत की जाए और उनके जनाजों में शिरकत की जाए। आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते हैं, तौहीन सहाबा, तौहीन मुक़द्दसात, शिया हो या सुन्नी हो, हराम है और इख्तिलाफ पैदा करना मुस्लिमीन के दरमियान और वहदत मुस्लिमीन को पारा पारा करना ये गुनाह कबीरा है। आयतुल्लाह शुबैरी ज़ंजानी फरमाते हैं कि हर वो काम जो मुस्लिमीन के दरमियान इख्तिलाफ का बायस बन रहा हो, जिससे इस्लाम की तज़यीफ़ हो, जिससे मुस्लिमीन की तज़यीफ़ हो, जिससे वहदत मुस्लिमीन की तज़यीफ़ हो, वो हराम है। अब कुरान के अंदर भी ये मौजूद है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अब कुरान का फैसला भी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास मुज्तहिदीन का फैसला भी मौजूद है और हमारे पास इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की सीरत भी मौजूद है। अब फैसला हमने करना है कि हमने किसके ऊपर लानत करनी है। हमने उन ज़ईफ़ रिवायात को लेना है या ये कि हमने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को लेना है। हमने उन ज़ईफ़ रिवायात को लेना है या हमने मुज्तहिदीन के अक़वाल को लेना है। हमने उन ज़ईफ़ रिवायात को लेना है या फिर कुरान के उस हुक्म को लेना है कि जिसमें सराहत के साथ कुरान ये इरशाद फरमा रहा है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू।